हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं नंबर सिस्टम पर बेस्ड। तो नंबर सिस्टम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम बच्चों हमने लीनियर इक्वेशन में भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है 38th एग्जाम्पल। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स हैं, उनका सम 15 है और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10 है। वो हमको नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, लेट द नंबर्स आर तो फर्स्ट नंबर हमने एज्यूम कर लिया है x और दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स क्यों यूज किया? क्योंकि नंबर का सम कितना है, 15 है। तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा बच्चों, 15 माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक जरा ध्यान देना आप लोग, गलती से बच्चे कई बार x माइनस 15 लिख देते हैं, तो वो मत करना, क्योंकि सम में से ना पहला नंबर माइनस करोगे तब दूसरा नंबर मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या हो जाएगा, नंबर के रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10 है। तो रेसिप्रोकल का सम कर देते हैं। तो 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ 15 माइनस एक्स, इस तरफ x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। अब आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इंटू 10 इस तरफ आएगा 150 और इधर आ जाएगा 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन आप क्या करो, इस 3 को उधर डिवीजन में भेज दो तो अगेन ही कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो इस तरफ हो जाएगा 50 इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको बच्चों लेफ्ट पे ट्रांसफर कर लेते हैं हम। तो लेफ्ट पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग पता ही है कि कैसे सॉल्व करेंगे। 50 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 15 हो, तो 10 5 जा 50। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0। x को लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 5 माइनस 10 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा 5, 10। तो x है 5 या 10। तो x था हमारा पहला नंबर। तो केस 1 और केस 2 करके सॉल्व कर लेते हैं। केस 1, जब x है 5 तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 5 ये हो जाएगा 10। सेकंड केस देख लेते हैं, केस 2, जब x है 10 तो फर्स्ट नंबर जो कि x है वो हो जाएगा 10 और सेकंड नंबर 15 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 5। तो कुल मिला के अगर पहले नंबर 5 है तो दूसरा 10 और अगर पहला 10 है तो दूसरा 5। तो आप लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कर लो, इम्प्लाइज दैट नंबर्स आर 5 and 10। नंबर्स आर 5, 10। ये बच्चों हमारा
यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ गया। अब अगली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड। एग्जाम्पल 39 है बच्चों। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21 फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर हम यूम करते हैं लेट द नंबर्स आर फर्स्ट नंबर हमने एज्यूम कर लिया है x एंड सेकेंड नंबर x-4। तो एक नंबर है x और दूसरा नंबर है x-4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/21 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, x और x-4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ध्यान से देखिए, x बड़ा है और x-4 छोटा है। तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/x और 1/x-4 तो इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा होगा? जो नंबर छोटा होता है उसका रेसिप्रोकल बड़ा होता है, और जो नंबर बड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? छोटा। ध्यान दीजिएगा ये बात। जैसे 10 और 20 है, तो 20 बड़ा है 10 छोटा है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/20 ये छोटा हो जाएगा और 1/10 बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंस पॉजिटिव है, देखो 4/21। तो इसका मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। दैट मीन्स 1/x-4 माइनस 1/x, ये है कितना? 4/21 ये है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आप प्रिकॉशन एक है, बहुत ही बच्चे गलती करते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रिकॉशन आप ये गलती मत कर देना। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि वो लिख देते हैं 1/x माइनस 1/x-4। वो सोचते हैं किसी को भी किसी से माइनस कर तो क्या फ़र्क पड़ता है, 4/21 ये लिख के चले आते हैं वो। तो ये क्या है? रॉन्ग है, ध्यान देना, ये गलत है। इस तरीके से लिखना रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 1/x छोटा होगा और ये बड़ा है, तो बड़ा में तो छोटा माइनस बड़ा कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, यही की पॉइंट था जो हमने समझाया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। तो x-4 अपॉन x इंटू x-4 इक्वल टू 4/21। ब्रैकेट ओपन अगर हम कर दें तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये -4 प्लस के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4/x² माइनस 4x इक्वल टू 4/21। तो ये दोनों साइड से 4 1 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों तरफ का इन्वर्ट कर लें, इन्वर्टिंग बोथ साइड कर लें। तो x² माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा 21। x² माइनस 4x इक्वल टू 21। x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। 21 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो तो 7 3 जा 21 होता है। तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x लिया कॉमन तो x माइनस 7 और प्लस 3 ले लिया कॉमन तो अगेन x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 को कॉमन निकाल लिया, बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 3। अब केस 1, जब x है 7 तो फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा हमारा x, वो है 7, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 4, तो 7 माइनस 4 वो हो जाएगा 3। अब सेकेंड केस देख लेते हैं।
केस 2 जब x है -3 तो फर्स्ट नंबर जो कि x हमने एज्यूम किया है वो तो हो जाएगा सिंपली -3, और सेकंड वाला नंबर जो हमने x -4 एज्यूम किया था वो -3 -4 तो वो हो जाएगा -7। तो लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो, hence the numbers are numbers are 7, 3 और -7, -3 -7, -3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 40 है, अ 2-digit number is such that the product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। डिजिट्स का प्रोडक्ट बच्चों कितना है? 18 है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द 2-digit number is, let the 2-digit number n1 equal to x y, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस ही टेंस प्लेस, and after interchanging the digits सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? yx। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करिए। डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है तो x इंटू वाई हो गया 18, ये इंटू है। ध्यान दो बच्चों, हमने कहा था ना जब नंबर आपको पढ़ाया था हमने लीनियर इक्वेशन में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब कभी भी आप डिजिट्स पुट करोगे तो वहाँ पे आप सिंपली डिजिट रखोगे, प्लेस वैल्यू या एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं रखेंगे। और जब कभी हम नंबर रखते हैं इक्वेशन में तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म रखते हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? अगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लिया 63 तो क्या हो रहा है? डिजिट्स इंटरचेंज वाला नंबर मिल रहा है। नंबर से सब्ट्रैक्ट किया 63 तो जो दूसरा नंबर मिल रहा है वो क्या हो रहा है? डिजिट्स इंटरचेंज वाला। अब नंबर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख दो या एक्सपेंडेड फॉर्म रख दो, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 63 इक्वल टू, सेकेंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। सबको लेफ्ट में ले आओ तो ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y। 63 को राइट में ले गए, 9 से कर दो डिवाइड, x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब x की वैल्यू कितनी है? y प्लस 7, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन टू पुट x इक्वल टू वाई प्लस 7 इन इक्वेशन 1। 2 से x की वैल्यू y प्लस 7 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x की वैल्यू आपने रख दी y प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 18। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस है 7 हो जाए तो 9 इंटू 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। y ले लिया कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 2 लिया कॉमन तो अगेन y प्लस 9,
फिर से y प्लस 9 को लिया कॉमन, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -9, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब डिजिट तो कभी नेगेटिव होती नहीं, नंबर नेगेटिव हो सकता है पर डिजिट्स नेगेटिव नहीं लेते हैं हम लोग, तो इसलिए क्या कर देंगे, ये वाला हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये एक्सेप्ट होगा केवल। तो y की वैल्यू 2 आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो y जैसे आप 2 पुट करोगे तो इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो x आ जाएगा 9। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 x minus 2 equal to 7 implies that x equal to 9। x 9 आ गया है और y है 2। तो नंबर हमने एज्यूम किया था एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा 9 और 2 92। हेंस द नंबर इज, हेंस द required number इक्वल टू क्या हो जाएगा 92। जब हमने एज्यूम किया था ना फर्स्ट नंबर, वही आंसर हो जाएगा बच्चों। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 92। 92 हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ये आंसर आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 41, फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose square is 290। तो एज्यूम करते हैं बच्चों, लेट द two positive odd integers are x and x plus 2। ध्यान दो बच्चों, x और x plus 2 क्यों लिया, ऑड की बात चल रही है और कंजेकेटिव, तो मतलब पास पास वाले की बात चल रही है। तो कोई भी ऑड नंबर हो तो उससे अगला ऑड नंबर 2 ज़्यादा होता है। जैसे मान लो आपने 5 लिया तो अगला ऑड नंबर उसको 2 ऐड करके मिलेगा, क्योंकि 1 ऐड करने पर ना इवन मिल जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 290 लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस का 290 और प्लस का 4, तो माइनस का 286 इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब 143 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो बच्चों, 2 हो, तो क्या क्या हो जाएगा 13 और 11। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। एक्स को लिया कॉमन, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 13 को लिया कॉमन, तो बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 2 नंबर्स क्या क्या आ गए, एक तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 13, दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 11। तो ध्यान दो यहाँ पर था 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो अगर ये पॉजिटिव वर्ड ना होता तब तो दोनों केस हमको कंसीडर करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा और यही केवल एक्सेप्ट होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ही था ना 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों केस कंसीडर करते। तो इसका मतलब पहला नंबर तो हो जाएगा x जो कि 11 है, और अगला नंबर क्या हो जाएगा
11 + 2 13 हो जाएगा। अदरवाइज दोनों आंसर लेते, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। तो फाइनल आप आंसर मेंशन कर दो आप, हेंस 2 odd positive integers are 11 and 13। ये हमारा है फाइनल आंसर। अब इसके बाद बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 42, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। तो एज्यूम करते हैं बच्चों यहाँ पे, लेट द larger number is x, and smaller number is y। अब according to question, the difference of the squares of two number is 180। पॉजिटिव है डिफरेंस, इसका मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ऐसा ही क्यों लिखा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों डिफरेंस पॉजिटिव है, तो बड़े से छोटे को माइनस करना होगा, क्योंकि x बड़ा है तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा, y छोटा है तो उसका स्क्वायर छोटा होगा। अब सेकंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 times द लार्जर नंबर, 8 times द लार्जर नंबर x है। अब y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे हम। तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। सबको लेफ्ट पे में ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 8 हो, तो क्या हो जाएगा? 18 और 10 दो नंबर हो जाएंगे। तो अगली लाइन पर लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x को लिया कॉमन तो x माइनस 18 प्लस 10 को ले लिया कॉमन तो अगेन x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 को कॉमन निकाल लिया तो बच गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। x आ जाएगा 18 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 10। तो दोनों केस लेते हैं 1 by 1। केस 1, x इक्वल टू 18। तो जब x 18 है तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो y स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। रूट ले लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 12। अब अगला केस देखते हैं, सेकंड केस, केस 2। जब x इक्वल टू है माइनस 10 तो अगेन वाई स्क्वायर इक्वल टू है 8x, x है माइनस 10, वाई स्क्वायर आ गया माइनस 80 और ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर
कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो y अगर पॉजिटिव होगा फिर भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और y अगर नेगेटिव हुआ फिर भी उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हेंस the two numbers are 18 कॉमा प्लस का 12, या तो आप ये ले लोगे पेयर, और 18 कॉमा माइनस 12। ये क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो फिक्स है जो कि x था, तो फर्स्ट नंबर तो 18 है। सेकंड नंबर में दो केस है, +12 और -12, तो एक बार प्लस का 12 ले लिया और एक बार माइनस का 12 ले लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, वर्ड प्रॉब्लम में आंसर लिखने पर नंबर कटते हैं। आंसर कई बच्चे प्रॉपर नहीं लिखते हैं, तो आंसर अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर आंसर होना चाहिए यहाँ पर।